कि देश परेशान है एक युवराज को इटली जाने से, अब बिहार परेशान है यहाँ के युवराज को दिल्ली जाने से। दिल्ली जाना। हाँ, आरजेडी अभी बहुत फाइट में नहीं है। आज अगर तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ जाए, लोजपा, जेडीयू और बीजेपी, तो तेजस्वी यादव को उनकी औकात समझ में आ जाएगी। तेजस्वी यादव से अगर पूछ दिया जाए, मैं सही बता रहा हूँ, इनके पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष का नाम भी इनको नहीं याद होगा। और देखिए, इसी बात का विरोध तेज प्रताप यादव भी करते आए हैं शुरू से कि नीतीश कुमार में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक जो उस आदमी का क्वालिटी है, जिसको लोकसभा में 0 सीट आ रहा है, वो विधानसभा में इतना बड़े परफॉर्म कहां से कर देगा। बीजेपी आज चाहेगी तो आरजेडी को संट कर देगी। कार्यकर्ता आपके देखते रह जाते हैं, आप सीधा जाइएगा अपने आवास पर, जो मन सो करिएगा, तानाशाही। लालू यादव में नहीं था। जिस दिन चिराग पासवान तेजस्वी से मिल गए, उसी दिन पॉलिटिकली उनको लालू यादव डेड कर देगा। लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटा के अलावा बिहार में कोई युवा नेता हो। आज अगर बिहार में, चाहे आज से 20 साल पहले आप चले जाइए, बिहार में अगर कभी भूमिहार और यादव की लड़ाई हो जाती, तो उस समय पटना में मान लीजिए जब राइट अगर हो जाए, भूमिहार और यादव के बीच मतलब जंग हो जाए, लड़ाई छिड़ जाए सड़क पर, तो क्या आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने संभल जाएगा? पटना डीएम संभाल लेते क्या? नहीं संभाल पाते। नमस्कार, दी चर्चा देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्सव शाही और मेरे बगल में हैं उदित आर्यन भैया। बहुत दिन से इनको खोज रहे थे, भागे फिर रहे थे, हमारे लपेटे से बाहर थे और काफ़ी मेहनत करने के बाद आज हमारे लपेटे में आए हैं। तो आज इनसे बात करते हैं। बहुत ढेर सारा मुद्दा है बात करने के लिए। ये बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और ख़ास करके जो बिहार में माहौल है उस पर तो मतलब इनका एक अलग ही लेवल है। खुलकर पत्रकारिता करते हैं, जातिवाद पे भी खुलकर बोलते हैं। तो इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। ढेर सारा मुद्दा है बात करने के लिए। सर, स्वागत है आपका दी चर्चा में। धन्यवाद। आपका एक वीडियो देखे थे कल परसों में, जो आप बोल रहे थे कि लालू यादव के बेटे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? कौन से बेटे? तेज प्रताप के तेजस्वी? बड़े वाले बेटे, छोटे वाले बेटे? तेजस्वी यादव। हाँ, चूंकि बड़े वाले का तो कोई चांस ही नहीं है। चांस इसलिए नहीं है क्योंकि उनका परिवार नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है, परिवार जानता होगा। देखिए, तेजस्वी को ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मेरे कहने का जो तात्पर्य था, विश्लेषण हम लोग किए थे बैठकर। अभी देखिए, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, फिर दिल्ली निकल गए हैं। और बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री आप उठाकर देख लीजिए, इतिहास शुरू से वही, अब बिहार का ही नहीं, किसी भी राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप बात करिए तो जो वहाँ का लोकल है, लोकल का मतलब वहाँ पे जन्म लिया से मतलब नहीं है, जो वहाँ रह रहा है, जो अपना समय दे रहा है। हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमारे कैमरा के पीछे जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर सक्रिय राजनीति में बिहार में समय दे, तब जनता उनको पसंद करेगी। सिर्फ इस बात से कि आप लालू प्रसाद यादव के बेटा हैं या फिर रामविलास पासवान के पुत्र हैं, चिराग पासवान की मैं बात कर रहा हूँ, उस लिहाजे आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आप देखिए ना, 2012 से ये सक्रिय राजनीति में आते हैं तेजस्वी यादव। 14 का लोकसभा चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मतलब तब से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। आप एक प्रकरण बता दीजिए बिहार में, एक प्रकरण जब बिहार आपदा में हो और तेजस्वी यादव साथ खड़े हों। 2019 में पटना डूब गया था, वाटर लॉगिंग हुआ था। अक्टूबर 2 तारीख से मूसलाधार बारिश हुई और 7 या 8 अक्टूबर आते आते तक पूरा पटना डूब गया। उस समय मैं हेडलाइंस बिहार में था और 7 दिन हम लोग पप्पू यादव के साथ कवर कर रहे थे स्टोरीज। तेजस्वी यादव उस समय बिहार में नहीं थे। आप चमकी बुखार का प्रकरण देख लीजिए, हर साल मुजफ्फरपुर में 100 बच्चे तो मर ही जाते हैं। पप्पू यादव पहुंच जाते हैं, कई नेता पहुंच जाते हैं, तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। उसके बाद आप कोविड को देख लीजिए, 2020 से जो इतना बड़ा वैश्विक महामारी आया पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उस समय भी वो गायब थे, वो नदारद थे। तो यही सब देखकर, और कई दफ़ा हुआ है, 2019 का लोकसभा चुनाव जब ये हारे थे, 0 सीट मिला राजद को और 1 सीट कांग्रेस जो किशनगंज का है वो निकाला था। 40 में 39 सीट बीजेपी को चला गया था, मतलब एनडीए को चला गया था, बीजेपी नहीं एनडीए को चला गया था। उसके बाद करीब 45-50 दिनों के लिए तेजस्वी नदारद थे, बिहार से गायब थे। उसके बाद देखिए विधानसभा खत्म हुआ, ठीक है आपको सरकार नहीं बना, लेकिन जनता का प्यार तो बहुत मिला आपको भाई। 75 सीट अकेले आपको मिला, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के। 110 सीट इनके गठबंधन को है, जिसमें 19 माले को है, 19 कांग्रेस को है, 16 माले को है। इसी स्थिति में तो भाई इतना जनता आपको प्यार किया, इतना जनता आपको प्यार दिया। 1 करोड़ 56 लाख वोट मिला था एनडीए गठबंधन को,
नहीं, महागठबंधन को, और 1,56,12,000 वोट मिला था एनडीए गठबंधन को, मतलब मात्र 12,000 वोटों से आप लोग पीछे रह गए। आपने क्या किया, उसके बाद फिर गायब हो गए थे बिहार से। तो मेरा सवाल हमेशा यही रहता है, देखिए बिहार में अब चेंज चाहिए, परिवर्तन खोज रहा है बिहार। नीतीश कुमार का जो काम करना था वो कर लिए, जितना काम उनको करना था वो कर लिए। अब एक युवा चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए बिहार को जो हमारा काम कर सके। सिर्फ सड़क और बिजली से राज्य नहीं चलता है, हमें अभी रोजगार की ज़रूरत है। रोजगार के मामले पर चुप हो जाते हैं। तो जब लोगों का आशा है आपसे, आप नेतृत्व कर सकते हैं, और इसके बाद टाइम एंड अगेन ऑन अ रिपीटेड मोड आप फ्लू कर जाते हैं दिल्ली की तरफ। पहले तो समझ में आता था भाई कि आपका प्रेम प्रसंग था, पहले समझ में आता था। अब देखिए इधर क्या हो गया, अब तो विवाह हो गया, 9 तारीख को इनका विवाह हुआ, पटना लौटे 7 दिन के लिए मेहमान की तरह, और फिर उसके बाद वापस दिल्ली चले गए। अब एक सवाल और है यहाँ पर कि आप जिस लड़की से विवाह किए, आप कर सकते हैं, खुद मैंने इंटरकास्ट शादी किया है, इसलिए मैं तो इसको समर्थन ही करूँगा। आपने इंटर रिलीजन किया और अच्छा काम किया, लेकिन निजी तौर पर मैंने जिस लड़की से विवाह किया, वो जिस जाति से आती है, मैंने उसका जाति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया। आपने रेचल को राष्ट्रीय यादव बना दिया। पहला सवाल, आप A to Z पार्टी होने की बात करते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात, तरह तरह की बातें आपकी पार्टी में चलती हैं। आप उस लड़की का आइडेंटिटी खत्म कर दिए, आप उसे यादव बना दिए, और अब जब यादव बना दिए तब फिर क्रिसमस मनाने का क्या तात्पर्य है? सवाल मेरा यही था। फिर न्यू ईयर, चूंकि हमारे संस्कृति में नहीं है, मैं अगर हिंदू हूँ तो मेरी संस्कृति में क्रिसमस इतना प्रायोरिटी नहीं रखता कि मैं अपना काम छोड़कर चला जाऊँ मनाने। दीपावली के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, होली के लिए ले लेता हूँ, लेकिन क्रिसमस के लिए नहीं लेता हूँ, समझिएगा बात। तो हर बार आप सिर्फ आइएगा यहाँ पर वीवीआईपी की तरह, युवराज की तरह, लगता है कि एकदम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, जिसको सामंती शासन कहते हैं, उस तरीके से आप आते हैं। कार्यकर्ता आपके देखते रह जाते हैं, आप सीधा जाइएगा अपने आवास पर, जो मन सो करिएगा, तानाशाही। लालू यादव में नहीं था। और देखिए इसी बात का विरोध तेज प्रताप यादव भी करते आए हैं शुरू से, जो इन दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव था। मैंने कई दफ़ा इंटरव्यू किया है तेज प्रताप का, वो खुलकर बोलते हैं कि भाई पिताजी के समय ऐसा सीन नहीं था। आज आपको उत्सव अगर चाहिएगा कि जिस तरह आप माइक लेकर फट से बैठकर इंटरव्यू कर लीजिए, तेज प्रताप आपको इंटरव्यू हो सकता है दे दें, उनके आवाज़ पे जाइएगा, थोड़ा इंतजार कीजिएगा तो भेंट हो जाएगा। लेकिन लिख के देता हूँ कि तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात नामुमकिन है, नहीं होगा मुलाकात, वो नहीं देते हैं। लालू प्रसाद यादव पत्रकार तो छोड़ दीजिए, उस जमाने में बिहार कंबाइंड था झारखंड के साथ, 323 या 324 विधानसभा सीट होता था। समझिए कि उतने बड़े राज्य में हर एक विधानसभा के बूथ एजेंट तक का नाम इनको याद होता था, पंचायत के मुखिया का नाम इनको याद होता था। वो शख्स था लालू यादव। और तेजस्वी यादव से अगर पूछ दिया जाए, मैं सही बता रहा हूँ, इनके पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष का नाम भी इनको नहीं याद होगा। अब किस जिला से हैं? मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष का नाम अगर रैंडम पूछ दीजिए तो हो सकता है इनको नहीं याद हो। दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इनको नहीं याद हो। तो इन सभी जगह पर ये लैग कर जाते हैं। पब्लिक कनेक्टिविटी इनका ना के बराबर है। एक बात और, ये जो बार बार कहते हैं कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तीसरे नंबर पर ला दिए नीतीश कुमार को, ये गलत फहमी है तेजस्वी यादव की। ये तीसरे नंबर पे नहीं लाए हैं। तीसरे नंबर पर लाने वाला जो शख्स है वो जमुई से सांसद चिराग पासवान है। अगर चिराग पासवान वो गट्स नहीं दिखाता, वो नेता, तो 20-25 सीट पे लोग को आफत है इस बार। अगर चिराग साथ में लड़ जाता है एनडीए गठबंधन के, तो 25 लाख वोट काट दिया है। 25 लाख वोट का मतलब होता है वो सीधा वोट कटा है जितने बीजेपी के समर्थक थे। जिस सीट पर जेडीयू को गया है सीट, बीजेपी को नहीं मिला टिकट, जहाँ पे जेडीयू के प्रत्याशी थे वहाँ पे सभी बीजेपी के समर्थक लोजपा को वोट कर रहे हैं। समझिए, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी था वो। इसी कारण से तेजस्वी यादव इतने लीड में आ भी गए। नहीं तो इन लोगों को 20-25, अबे जिसको लोकसभा में 0 सीट आ रहा है वो विधानसभा में इतना बड़े परफॉर्म कहाँ से कर देगा? जनता का मूड बदलता है, सही बात है, लेकिन इतना नहीं बदलता है। भाजपा का जो ये चाल था, इसमें कहीं नहीं लगता नहीं है कि जो एक आरजेडी को मौका मिल गया इसमें उभरने का? कहाँ पार्टी खत्म हो रही थी और जो भाजपा का जो चाल था, भाजपा पे कहीं भारी न पड़ जाए। बीजेपी के सामने अभी आरजेडी चैलेंज नहीं है, समझिए। बीजेपी आज चाहेगी तो आरजेडी को संट कर देगी। बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आज भी है वो नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक जो उस आदमी का क्वालिटी है जो उसे सत्ता में स्थापित किए हुए है और कोई उसको छेड़छाड़ नहीं कर पा रहा है, वो कारण है उसका पेशेंस। बहुत पेशेंस वाला नेता है नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार को ये पता होता है, उनको पता था 2020 के विधानसभा चुनाव में कि उनको नुकसान हो रहा है और बीजेपी को ये बात समझ आ रही है। इसके बावजूद वो गठबंधन धर्म निभाए, चुनाव लड़ाया, देखिए फिर मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी की जो फाइट है ना, वो सीधा फाइट जेडीयू से है। आरजेडी अभी बहुत फाइट में नहीं है। आज अगर तीनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ जाए, लोजपा, जेडीयू और बीजेपी, तो तेजस्वी यादव को उनकी औकात समझ में आ जाएगी। उनकी औकात समझ में आ जाएगी। 2 दर्जन सीट उनको नहीं मिलने जा रहा है। मेरा शाहाबाद का क्षेत्र से, बक्सर से हम हैं। शाहाबाद में कुल 22 विधानसभा सीट है, 4 जिला है, 7 रोहतास में है, 4 बक्सर में है, 4 भभुआ में है और 7 आपको पड़ता है भोजपुर में। चारों जिला का आपको समीकरण बता रहा हूँ। 22 सीट में 19 सीट महागठबंधन जीता है। अगर तीनों पार्टी साथ होती ना, तो इनको वहाँ से 2 सीट निकालना मुश्किल था, जान लीजिए। मेरे बक्सर सदर से मुन्ना तिवारी जीत गए कांग्रेस के टिकट। सब इसलिए जीत गया लोग क्योंकि वहाँ से लोजपा सीधा वोट काट रहा था, जान लीजिए। तो किसी कीमत पर तेजस्वी इतना सीट नहीं ला सकते थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इतना जल्दी मोर नहीं बंधेगा। और ये शादी नहीं है कि आप दिल्ली गए अचानक से बिना किसी को बताए शादी कर लिए। ये चुनाव है, यहाँ आपको पंचायत में जाना होगा, जनता के सामने खड़ा होना होगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि आप क्यों गायब हो जाते हैं। पटना डूबा तो आप क्यों गायब थे, चमकी बुखार था तो आप क्यों गायब थे, कोविड के समय आप कहाँ थे 2 महीना, ट्विटर से खाली ट्वीट कर रहे थे। 30 दिन में इनका 84 ट्वीट आया है। कोविड में पिछला साल जून के महीने में 30 दिन में तेजस्वी यादव का 84 ट्वीट आया था। तो क्या ट्वीट से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था क्या? यहाँ के लोगों का जो मरने वाला था मर ही रहा था। आप ठीक है, सरकार को टारगेट कर रहे हैं नेता विपक्ष होने के नाते, आप करिए, वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपका वो मतलब राइट है आपका, लेकिन आप करना भी तो चाहिए। आपको एक बड़ा आबादी है बिहार में जो आपको चाहता है सीएम बनाना, बहुत बड़ा आबादी है। लेकिन ये लोग देखिए, इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि लालू यादव को चाहिए था कि अगर उनको मान लीजिए तेजस्वी को ही चाहते थे कि वो मेरा वारिस हो, मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी हो, तो पहले तेजस्वी यादव को फुलवरिया गांव ले जाकर छोड़ देना चाहिए था 2 साल के लिए कि तुम वहाँ रहो 2 साल और समझो जमीन की राजनीति क्या होती है। फिर उन्हें पंचायत में लाना चाहिए था, फिर प्रखंड अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष और तब पटना लाना चाहिए था। तब वो 7-8 साल का जो स्ट्रगल होता ना, वो समझते राजनीति। यहाँ तो था कि आईपीएल खेल रहे थे, एक के बार पिताजी बोले कि बैट छोड़ो और अब आओ राजनीति करो, और सीधा हुआ के सीएम कैंडिडेट बन गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है इनके लिए सीएम बनना। तो दोनों बेटों में काबिल कौन है, ज़्यादा काबिल कौन है? काबिल और नहीं काबिल, देखिए राजनीति में राबड़ी देवी का क्या था उनका शैक्षणिक योग्यता, काबिलियत से कोई मुख्यमंत्री अगर बनता तो सबसे पहले इस बार जो शुभम टॉप किया यूपीएससी में उसको बनना चाहिए। काबिलियत नहीं, देखिए इतिहास आप पलटिएगा ना तो इतिहास में जो सबसे काबिल सल्तनत काल का जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक था। कहा जाता था कि वो इतना दूरदर्शी था कि अपने जिस समय वो राज चला रहा था उसे 100 साल बाद का चीज़ वो उसी समय अप्लाई कर दिया, इसलिए वो फेलियर हो गया। और अकबर को चिट्ठी पढ़ने नहीं आता था, और पूरे मेडाइवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा शासक बनता है कौन? तो अकबर बनता है। शैक्षणिक योग्यता से कभी भी किसी नेता का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए आज अगर बिहार में, चाहे आज से 20 साल पहले आप चले जाइए, बिहार में अगर कभी भूमिहार और यादव की लड़ाई हो जाती तो उस समय पटना में मान लीजिए जब राइट अगर हो जाए, भूमिहार और यादव के बीच मतलब जंग हो जाए, लड़ाई छिड़ जाए सड़क पर, तो क्या आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ने संभल जाएगा? पटना डीएम संभाल लेते क्या? नहीं संभाल पाते। लेकिन अगर एक बार परमेश्वर मुखिया खड़ा हो जाते, एक बार लालू प्रसाद यादव खड़ा हो जाता, तो मॉब संभल जाता। ये गुण होता है नेता का, जो एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं कंट्रोल कर सकता है। इसलिए नेता वाला गुण लाना पड़ेगा, पब्लिक कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पप्पू बनते जा रहे हैं, बिहार का पप्पू बनते जा रहे हैं लालू यादव के बेटे? कल ही हम बोले थे कि देश परेशान है एक युवराज को इटली जाने से, अब बिहार परेशान है यहाँ के युवराज को दिल्ली जाने से। हाँ, उसी राह कदम पे ही चल दिए हैं। देखिए आज हम लोग को लगता है कि राहुल गांधी बहुत बड़े पद पे हैं, बहुत मतलब गांधी परिवार के हैं, लेकिन सोचिए एक समय था जब इसी देश में शरद पवार, ममता बनर्जी, ये लोग उनके घर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, और आज यही नेता लोग उनको आंख दिखा रहा है ना भाई, आंख डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सभी जगह जब प्रधानमंत्री दावेदारी की बात आती है तो राहुल गांधी के नाम पे ना ममता बनर्जी तैयार होती हैं, ना शरद पवार तैयार होते हैं, कोई नहीं तैयार होता है। आज ये लोग खुद को मान रहे हैं, खुद नीतीश कुमार तैयार नहीं होते हैं, ये लोग उनके दरबार में गुलामी किए हुए हैं, लोग हकीकत बता रहे हैं। तो कितना डाउनफॉल हो गया उनका। भले दिल्ली में है, गांधी परिवार से हैं, कांग्रेस के सब कुछ है, लेकिन डाउनफॉल देखिए उनका। तो कारण क्या था? बस वही। देखिए जहाँ पर भी वंश वाली राजनीति आ जाती है ना, जहाँ पे होने वाला राजनीति आ जाता है,
भाजपा सभी जगह से क्यों बचकर निकल जाती है? क्योंकि यहाँ पर एक संगठन है, समझिए, यहाँ पर कोई किसी का बाप नहीं है। मोदी के ना आगे था कोई, ना पीछे कोई। मोदी अगर आज प्रधानमंत्री पद से हट जाए तो वो एक साधारण स्वयंसेवक बनकर रह जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री का तगदा रहेगा उनके साथ, वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ तो है भाई कि एक ही परिवार में सब कुछ है, और उसी सेंटर ऑफ पावर, सत्ता का जो केंद्र है वो वही रहेगा। यही कारण है कि इस तरह का जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं लोग, फैमिली वाला, वो खत्म हो जाता है एक समय पर आकर। बार बार आरोप लगता है आरजेडी पे परिवारवाद का, और वो लोग बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं है, सबको मौका दिया जाता है, ये है वो है। लेकिन जब अभी देखा जाएगा तो आरजेडी में एक पर एक नेता हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं, बुजुर्ग नेता लोग हैं, उनको मौका ना मिलना और लालू यादव के बेटा को सीधे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देना, ये तो मतलब साफ साफ परिवारवाद का ही झलक है। ये सिर्फ बिहार के कंटेक्स्ट में नहीं है, पूरे देश में है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए जहाँ पर अभी देखिए ना, बाला साहब ठाकरे के, उद्धव ठाकरे चल रहा है। यूपी चले जाइए, अखिलेश यादव है मुलायम सिंह यादव की जगह पर। देश में देख लीजिए भाई, ने पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी से राजीव गांधी होते हुए आज राहुल गांधी तक मामला पहुंच गया है। तो 4 पीढ़ी हो गया। शुद्ध परिवारवाद कहीं है तो कांग्रेस में है। तो परिवारवाद का लग रहा है तो सही लग रहा है, गलत नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात मेरा और है, बार बार जो लोग कहता है कि परिवारवाद, एक बात आप बताइए उत्सव, आपसे हम पूछ रहे हैं, आज आप एक पत्रकार हैं, भगवान आपको बहुत कामयाबी दे, आप एक बहुत बड़े पत्रकार बनिए। लेकिन हम एक चीज़ पूछते हैं, कल दिन अगर आपका कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, तो आप जिसको पैदा करिएगा, जो आपका बेटा होगा, बेटी होगा, जो भी होगा, आप नहीं चाहिएगा कि उसमें आपको सेटल कर दें। किसी भी इंसान के पूरे जीवन का जो मेहनत होता है वो किसके लिए होता है? परिवार के लिए ही ना होता है उसके। आज उदित तारण जो भी कमा रहा है, आज से 30 साल के बाद उदित तारण इस स्थिति में नहीं रहेगा कि उन चीज़ों को भोग सके। जो मेरे बाद होगा, इसको हम इस धरती पर लाएंगे, उसी के लिए होगा सब कुछ। इसलिए ये गलत नहीं है। लेकिन जब बात आ जाएगी राज्य की, समझिए, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, इन लोग पर आरोप क्यों लगता है? मेरे पिता की संपत्ति मैं लूँगा तो मुझ पर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बिहार नहीं चलाना है, मुझे राज्य नहीं चलाना है। हम 13 करोड़ लोगों का भाग निर्माता नहीं होंगे, समझिएगा। हम विधानसभा जाकर कोई कानून नहीं पास कराएंगे, हम लॉ एंड गवर्नेंस पर नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि हम एक बहुत साधारण आदमी हैं। लेकिन जब बात आती है राहुल गांधी की, जिनके ऊपर 130 करोड़ का लायबिलिटी आ जाएगा अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो बात तेजस्वी यादव की आती है तो उनके ऊपर 13 करोड़ का लायबिलिटी आ जाएगा। उस केस में परिवारवाद पर सवाल उठता है, और उठेगा, हमेशा उठेगा। आने वाले टाइम में नीतीश कुमार के बाद भविष्य का मुख्यमंत्री कौन दिख रहा है बिहार का? जिसको नीतीश कुमार बना के जाएंगे, लिख लीजिए ये बात। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बिहार में। जिसको वो व्यक्ति चाहेगा वही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बने। कौन बनेगा बताइए ना। तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा कर ली हम लोग। चिराग पासवान का चाहता है कि ठीक है, चिराग पासवान बोलते अच्छे हैं, दिखते अच्छे हैं, एक राजनीतिक विरासत से आते हैं, सूझबूझ वाले नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन बिहार रहते कहाँ हैं? और इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता हूँ। कारण है कि वो सांसद है, दिल्ली उनको रहना मजबूरी भी है, उनको ऑफिशियल सारा काम दिल्ली में होता है, वो कोई विधायक नहीं है कि पटना बैठे रहेंगे। तो कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर कोई सोच रहा है कि चिराग और तेजस्वी मिलेंगे, तो कभी नहीं। जिस दिन चिराग पासवान तेजस्वी से मिल गए, उसी दिन पॉलिटिकली उनको लालू यादव डेड कर देगा। लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटा के अलावा बिहार में कोई युवा नेता हो। कन्हैया को डाउन कर दिया ये लोग, बेगूसराय चुनाव जो हुआ था अभी लोकसभा का, हम लोग देखें, पूरी तरह डाउन हो गए थे कन्हैया। तो लालू यादव क्यों चाहेंगे भाई कि उनका बेटा का कोई कॉम्पिटिटर हो? क्यों चाहेंगे कोई कॉम्पिटिटर हो, समझिए। और चिराग ज़्यादा स्कोप रखते हैं तेजस्वी से, हर चीज़ में तेजस्वी से आगे हैं वो, उम्र भी उनकी थोड़ी ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ा चीज़ कि रामविलास के ऊपर कभी उनके पूरे राजनीतिक जीवन में करप्शन का चार्ज नहीं लगा। मतलब कहा जाता है ना कि एक चार्ज नहीं है, उतना लंबा समय कोई केंद्रीय मंत्री रहे। वो कहा जाता है कि गिनीज बुक में नाम है उनका, जो पहला लोकसभा जीते थे हाजीपुर से, 9,65,000 वोट रिकॉर्ड वोट से जीते थे। और इतना बड़ा होने के बाद तो, और उनके पिता, चिराग के पिता रामविलास, उनके बारे में जानिए कि 23 वर्ष की उम्र में वो डीएसपी बन जाते हैं। उस जमाने में एक दुसाध के घर पैदा होकर पासवान परिवार में अगर उस जमाने में कोई बीपीएससी कर जा रहा था, तो सोचिए कितना आगे का सोच होगा उसका। और उसके बाद उस पद से वो रिजाइन कर देते हैं और 69 में चुनाव लड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर बिहार सरकार में मंत्री, फिर केंद्र में जाते हैं, लोकसभा जीतते हैं, फिर मंत्री बनते हैं। ऐसा बनते हैं कि कई प्रधानमंत्री आए या गए, देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, कितने लोग, वो व्यक्ति रहा। और उसके बावजूद उस पर करप्शन का चार्ज नहीं लगा। जिस चीज़ को चिराग भुंजा सकते हैं, तेजस्वी के ऊपर ये चीज़ नहीं है। तेजस्वी के पिता कई घोटालों में
तो तेजस्वी के ऊपर ईडी का अभी कल खबर था कि तेजस्वी हनीमून मनाना चाह रहे थे बाहर जाकर, इंडिया से बाहर। उनको रोक दिया गया, ईडी रोका उनको, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, परिवर्तन निदेशालय जो है, उनको रोक दिया इसी बात को लेकर कि आपको नहीं पासपोर्ट मिल सकता है। ये सब चिराग के साथ नहीं है। तेजस्वी के ऊपर हमेशा लगता है कि 9वीं पास 9वीं फेल लगता रहता है, चिराग के साथ वो चीज़ नहीं है। तो बहुत मायने में चिराग आगे हैं अभी तेजस्वी यादव से। तो अभी का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके आसपास कोई दिख रहा है जिसको भविष्य की राजनीति सौंपेंगे वो? नहीं। एक सवाल लोग बीजेपी से करते हैं कि आप मुख्यमंत्री का दावेदार का नाम क्यों नहीं देते हैं। आप बीजेपी का स्ट्रैटेजी समझिए। यूपी में योगी को बनाना था, नाम दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था, नहीं दिया गया था। किसी राज्य का उठा के, मनोहर लाल खट्टर का देख लीजिए, रघुवर दास झारखंड का देख लीजिए, किसी भी, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में रहे हैं, अब किसी का देख लीजिए। बीजेपी पत्ता नहीं खोलता है, ये इसको फायदा करता है। बीजेपी ऑल ऑफ अ सडन देखिएगा, अगर बहुमत में आती है बीजेपी तो अकेले ऑल ऑफ अ सडन ये नाम ला देगा। और इसके पास बहुत लोग है भाई, बहुत लोग हैं बीजेपी के पास। कुछ नाम, एक दो नाम? कोई नाम नहीं कह सकते हैं। नाम तो गिरिराज सिंह का है, रविशंकर प्रसाद का है, शाहनवाज हुसैन का है, नित्यानंद राय का है, कई नाम है। किसी को उठा कर बना देगा। हो सकता है कि मैं नागपुर से किसी को बुला कर बैठा दे यहाँ पर, ये जान लीजिए। लेकिन एक बात पक्का है कि अगर यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है तो इस बार वो सरकार सवर्ण की ही देगी। और सवर्ण में भी आपको बता देते हैं, मान कर चलिए या तो राजपूत नहीं तो भूमिहार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो। ऐसा लोग बोलता है कि हाँ, भूमिहार या फिर सवर्ण का ही मुख्यमंत्री बनना अब नामुमकिन है बिहार में। नामुमकिन तो यूपी में भी था। मायावती जब बनी थी उसके बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ पर कभी दलित, माफ़ कीजिएगा, राजपूत बन जाएगा, सवर्ण बन जाएगा। वो तो वहाँ पर भी नहीं संभव था। गैर आदिवासी कभी झारखंड में कुछ हो सकता था क्या? रघुवर दास को बैठा दिए। बीजेपी की यही रणनीति रहती है जो कोई नहीं सोचा होगा। देखिए बीजेपी के साथ सबसे बड़ी एडवांटेज मैं क्या मानता हूँ ना, विस्तारवादी नीति पर वो पार्टी काम करती है। एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को हम लोग कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना भी है। एक्सपेंशन पॉलिसी पर वो काम करती है और उसी के तहत अपना एक्सपेंशन करती है। तो जो चीज़ कभी कल्पना में नहीं होगा किसी के, वही चीज़ बीजेपी करेगी अगर बहुमत में आती है तो। देखिएगा। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी चर्चा। कैमरे के पीछे थे आर्यन राज, मैं उत्सव शाही, पटना, बिहार।